पहली बार अचानक से आया था तो कुछ दिखा नहीं पाए, गाड़ी साइड वाइड करने लगे इसलिए। बाहर के दिखाता हूँ नैनीताल का व्यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं लेके जा रहा हूँ आप सबको कलियर शरीफ, जो कि अभी मैं पहले भी गया था तो आप किसी को वो ब्लॉग नहीं मिल पाया था, बस स्टोरी आई थी। तो आज क्या है, गाजी मियाँ सरकार के यहाँ से काफिला जा रहा है कम से कम 100-150 गाड़ी का। उसमें हमारे साथ में 4-5 लोग हैं। तो अभी हम आ गए हैं यूपी 22 रामपुर, और किस टाइम तक पहुँचेंगे, शाम तक पहुँचेंगे। तो ये सफ़र बहुत सुहाना होने वाला है, एक नंबर। ऊपर से कुछ स्पेशल भी है तो वो सब आपको दिखाते हैं, कैप्चर करेंगे, बढ़िया बढ़िया मेमोरीज दिखाते हैं कौन कौन है हमारे साथ। तभी हमारे साथ में सैफ रजा खान और तौहीद सगलेनी और नहीं साजेब मदारी, और ये हैं चिश्ती तहसीन रजा। चलते हैं, मिलते हैं सब। हम पहुंच चुके हैं नूरपुर, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और क्लिप में भी दिख जाएगा आपको। तो अभी हमें यहाँ से जाना है धामपुर, हो सकता है, और नहीं तो सीधे नजीमाबाद और फिर हरिद्वार। फाइनली अभी पहुँच चुके हैं हम कलियर, और अब जा रहे हैं गेस्ट हाउस रूम देखने। उसके बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर चलेंगे प्रोग्राम में, और फिर आगे का आगे जाके बताएंगे। नया नया ब्लॉग है, नया नया बोलना सीखा है। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का दोस्त। तो फाइनली अभी रूम डिसाइड हो गया है। ये है अयान भाई की चॉइस का रूम। तो इसका एक बार ओवरव्यू दिखा देते हैं तुम्हें कैसा रूम है, क्योंकि इन्हें पसंद आया है तो समझ लो, देख लो, समझ क्या लो। क्यों भाई, मेन गेट से आओ, सीधे बेड है सामने, भाई लेट जाओ इनकी तरह। थक गए अभी, कितना टाइम हो गया, देखो टाइम भी दिखा देता हूँ, 12 बज गए, 11:57, 12 बज गए। एक बेड ये है, एक बेड ये है पूरा डबल, और ये रहा वॉशरूम। और यहाँ से मिलेगा नैनीताल का व्यू पूरा पूरा व्यू मिलेगा भाई। तो अभी चेंज करते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, मिलेंगे सुबह। The next day. फाइनली अभी बज गए हैं सुबह के 7, और हम सब सो के भी उठ चुके हैं। सब में बोले तो 2 लोग, और बाकी सब अभी आराम कर रहे हैं। और यहाँ का अब व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। रूम का तो देख लो, सही है, कैसा भी है। बाहर के दिखाता हूँ नैनीताल का व्यू। नैनीताल का व्यू, अब यहाँ से पहाड़ बहुत ज़्यादा दूर है। अभी पहले नहा के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना है दरगाह पे, और उसके बाद जाना है हरिद्वार जंगलों में। अब सब लोग रेडी हो चुके हैं, और अब टाइम आ गया है रूम को बाय बाय बोलने का। तो अयान भाई बोलते हैं इसको बाय बाय, क्योंकि इनका फेवरेट रूम था। बैग उठाओ, चलो गाड़ी की तरफ और दरगाह की तरफ। आ जाओ भाई, उठ जाओ। ये पूरे रास्ते सोते हुए आया है, पूरे रास्ते सोते हुए जाएगा। नाम है सहनसा। ये था हमारा होटल इमरोज़। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके हैं दरगाह पे, और यहाँ पे अभी इतनी भीड़ तो नहीं है जितनी अभी मैं पहले आया था 1 महीने पहले, तब थी। दरगाह पे हाजिरी हो गई है, और ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी दुआ और फाता और फोटो सेशन चल रहा है। अब आ गए हम एक दरगाह से, अब जा रहे हैं हम दूसरी दरगाह, शायद इमाम साहब की दरगाह पे हम जाएंगे। अब ब्लॉग ये बहुत ज़्यादा दिनों के बाद बनता है, तो जो फ्लो होता है ना बोलने का, वो बिगड़ जाता है। अब कंटिन्यू अगर ब्लॉग बनते रहें तो फ्लो बना रहता है, और गैप हो जाता है तो इसमें भी गैप हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कंटिन्यू दोबारा से फ्लो में आएंगे ब्लॉग, ट्राई करेंगे ऐसा, और फिर कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया हो जाएगी। तो अभी दूसरी दरगाह पे जाते हैं, बने रहो ब्लॉग में। आ रहे हैं सब लोग, एक की चप्पल भी चोर चुकी है। ये भाई साहब की चप्पल चोर गई, तो अब आए हैं दुकान पे चप्पल लेने। ये इनकी कार्यस्थानी है जो उसकी चप्पल चोरी है। 10 रुपये देना पड़ते तो 320 की नहीं मरती। ये है जो हरिद्वार से नदी आई है, बहुत बड़ी है, और इसमें पानी चलता है बहुत ज़्यादा तेज़। पर अभी तो ये बिल्कुल सूखी हुई पड़ी है। 1 महीने पहले इतना पानी था इसमें। हाँ, रेस्क्यू टीम थी और भी सब था, मैं क्लिप डाल दूँगा, उसमें से देख सकते हो। अभी हम आ गए इमाम साहब की दरगाह पे, और यहाँ पे
आते आते थक गए हैं। इन्हें चप्पल चुरने का जो सदमा था वो उसने काम ऐसा करा, उसका रिएक्शन ये हुआ है। अब इनने क्या करा था, स्टैंड पे रख दिए वो 10 रुपये। अभी जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, तो नमाज पढ़ने के बाद आ गए अभी दरगाह। जोहर की नमाज के बाद अब यहाँ पर है फातिहा का इंतजाम, और गाजी मियाँ भी आ गए हैं, तो इतनी सारी भीड़ है फातिहा के लिए। अब फातिहा भी हो चुकी हैं और अब प्रोग्राम है लंगर का। तो लंगर होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। हरिद्वार के कुछ गांव हैं जो जंगल में हैं, तो वो मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है, और ये भी पहली बार आया है। तो जब हम जाएंगे तब आपको दिखेंगे और आप लोग उसको देख पाओगे, मज़ा ले पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, फील कर पाओगे। तो ये सब करने के लिए आपको ब्लॉग में आगे तक बने रहना पड़ेगा। अब चल रहा है लंगर का प्रोग्राम यहाँ पर। लंगर के बाद सब लोग निकलेंगे काफ़िले में। तो अब दिखाएंगे आपको दिन के काफ़िले की वीडियो। अब लंगर के बाद सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि अब सारी गाड़ी जाएंगी काफ़िले में एक साथ। और ये भाई साहब ज़्यादा थक गए हैं, एन भाई, क्योंकि इनका जो पसंद वाला कमरा था वो छूट गया है इनसे। तो अफसोस है इन्हें उस बात का, और दूसरा अफसोस है इन्हें चप्पल चुरने का। अभी सारी गाड़ी इकट्ठी होती हैं, वो दिखाते हैं, उसके बाद हम भी जा रहे हैं। देख सकते थे हम कहाँ हैं। अभी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद हम जाएंगे काफ़िले में हरिद्वार। देखो जी, ये है पार्किंग, और यहाँ से ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे भी लगी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पीछे तक गाड़ियाँ हैं, और फिर ये खड़ी एक गाड़ी, अपनी गाड़ी ये है, और फिर ये लगी लाइन से गाड़ी आगे तक, बहुत दूर तक गाड़ी है। सभी गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सारी गाड़ियाँ भी तो दिखाना है। और चलती गाड़ी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इधर उधर सारे रूल्स का। सभी गाड़ी रुकी हुई है। अभी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, फिर निकलेंगे काफ़िले के लिए। और काफ़िला तो हमें पता है कितना ज़्यादा शानदार होगा। अभी कम से कम 150 गाड़ियाँ हैं इसमें, और 150 गाड़ियों में पूरा रोड जाम, चक्का जाम करके चल रहे हैं। बस काफिला निकलना शुरू हुआ है और चक्का जाम अभी से हो गया, आगे तक जाम ही जाम लग चुका है, और बहुत पीछे तक जाम ही जाम। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हरिद्वार, और यहाँ पर काफिला बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है हमारी गाड़ी से। तो हमें यहाँ पर उनका वेट करना पड़ रहा है। हमारी गाड़ी आगे खड़ी है इस ट्रक के। तो अब यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे हैं, पर रात में कुछ पहाड़ दिखे ना दिखे बराबर है, क्योंकि वो सब बादल की तरह लग रहा है। मेरे पीछे पहाड़ हैं यहाँ पर, और लाइटें वाइटें जलती होंगी अगर पहाड़ों पे, तो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी लाइटें नहीं जल रही हैं यहाँ पर क्या लाइटें जलेंगी तो दिखा दूंगा, वरना फिर कोई बात ही नहीं। इस रास्ते से होके हमें जंगल में जाना था, जो कि पूरा सुनसान था, और यहाँ पे हमें हाथी भी दिखा था। अभी हम आ गए हैं एक हरिद्वार के जंगल के अंदर। यहाँ आते आते एंट्रेंस पे हमें मिल गया था एक हाथी, और वो कम से कम मैंने 50 से 60 मीटर की दूरी पे देख लिया, क्योंकि हाई बीम पे था गाड़ी के, जो लाइट थी वो हाई बीम पे थी, तो दिख गया था। उसके बाद थोड़ी देर हम रुके, वापस हुए, फिर दोबारा आए, और कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी काफिले की, क्योंकि पहले आगे निकल गए थे, फिर हम गलत रोड पे चले गए, फिर वापस आए, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। अब किसी से पूछ के थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस आए हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ और कितने ज़्यादा लोग हैं। तो पब्लिक स्टार्ट होती है यहाँ से, और बाकी यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, तो वहाँ रुकने का इंतज़ाम है। यहाँ भी गद्दे डले हुए हैं। ये जंगल में बना हुआ है, खैर बीच जंगल में भाई, बहुत मतलब घना जंगल है। हाथी यहाँ पे अचानक से मिल गया था मेन एंट्रेंस पे ही। तो अब आप यहाँ पे पब्लिक देखो, और फिर गाड़ियाँ तो दिखाई देता हूँ मैं, चलो। ये लगी हुई हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, 10-12 गाड़ी यहाँ हैं, 20-25 गाड़ी यहाँ हैं। बाकी गाड़ियाँ मियाँ के साथ आ रही हैं, और कुछ अभी रास्ते में तो वो भी आ रही हैं। कुल मिला के 100-150 गाड़ियाँ हैं। 100-150 गाड़ियाँ पर एक साथ नहीं चल पाई, जैसा हमने सोचा था। अगर वैसे चलती हुई आती तो बहुत बढ़िया एकदम वीडियो बनता, सब कुछ बनती, और मज़ा भी आता चलते हुए। फिलहाल अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोग्राम होगा। अगर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा तो जल्दी निकल जाएंगे। भाई साहब देखो, इसको बोलते हैं मेहमान नवाजी। जहाँ आप बैठे हो वहीं पे आपके हाथ धुलाए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर लंगर हो चुका है, आपने देख लिया होगा वीडियो में। अब यहाँ से निकलने की तैयारी है, और कुछ लोगों का यहाँ पर रुकने का भी इंतजाम है। जिसका मर्जी है रुक सकता है, और जो चाहे जा सकता है। तो हमने अभी जाना प्रीफर करा है पहले, क्योंकि
कल के आए हुए हैं, अभी और भी काम है तो यहाँ से निकलते हैं। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, काफिला आपने देख ही लिया होगा कैसा है। हमारी 7 की गाड़ियाँ कुछ निकल रही हैं, कुछ निकल चुकी हैं। अब इनको पकड़ते हैं, इनके साथ निकलते हैं। ये रास्ता है हरिद्वार के गांव की, जो कि जंगल के अंदर है। अब यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं, लाइटें सारी बंद हो चुकी हैं पहाड़ की भी शायद, इसलिए पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। और इस पे अभी हाथी तो दिख ही चुका था, अगर आप दोबारा दिखता है तो उसकी वीडियो भी दिखा देना। जो पहली बार अचानक से आया था तो कुछ दिखा नहीं पाए, गाड़ी साइड वाइड करने लगे इसलिए। और बिल्कुल सुनसान रास्ता है, एक गाड़ी जा रही है बस हमारे आगे आगे। और तो भैया एकदम डरावना सा व्यू है इधर का, देखो पतला सा पुल है, यहीं पे हमें हाथी दिखा था। सीधे वाली रास्ता निकाल दी, सीधे वाली से निकाली हुई थी। अब नहीं है, यहाँ सामने हाथी दिखा था। इधर कोई जा रहा तो अभी हाईवे पे निकलते हैं। तो अभी बज चुका है रात का 1 और हम आ चुके हैं वीरान एक पेट्रोल पंप पे, जिस पे हमें डलाना है अपनी गड्डी में फ्यूल। और फ्यूल डलाने के बाद दोबारा हम उसी रफ्तार से जाएंगे और मुरादाबाद में पियेंगे एक फेमस चाय। उसके बाद सीधा बरेली। बरेली किस टाइम पहुंचेंगे ये तय करेगा बरेली हम किस टाइम पहुंचेंगे ये तय करेगा हमारा मुरादाबाद में रुकना। फाइनली अभी पीतल नगरी मुरादाबाद में एंटर कर चुके हैं और अब हमें ढूंढना है यहाँ पर एक होटल जिसमें हम रुकेंगे नहीं, सिर्फ चाय पीना है। फाइनली रेस्ट हुआ पूरा, अब निकलते हैं बरेली की तरफ। टाइम क्या हो रहा है भाई एक बार देख के बता दो, बिल्कुल प्रॉपर वाला 2:35 हो गया है और अब बस कुछ ही देर में हम बरेली पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली अभी आ चुके हैं बरेली और ये सब जा रहे हैं बाय बाय बोल के। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।